यार शर्म है, हया है, गैरत है तो एक गैरत की गोली खा लो। मतलब तुम लोगों से जीत की उम्मीद रखना, मतलब हिजड़े से बच्चे की उम्मीद रख लो, इन लोगों से जीत की उम्मीद ना रखो। लानत हो यार तुम्हारी शक्लों पे, तुम्हें चित्तर पड़ने चाहिए। तनवीर अहमद ने सही बोला था, चित्तर पड़ने चाहिए इन सबके सबको, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको ग्रीन जर्सी पहनाकर इनको ग्राउंड में उतारा जाए। आपकी औकात ही नहीं है खेलने की इंडिया से। पाकिस्तान की जर्सियों की कलेक्शन लेकर मैं आया हुआ हूं और यहाँ पर बहुत सारी बैड मेमोरीज मेरी जुड़ी हुई है। अब मतलब जो मेंटल हेल्थ है ना 2021 के बाद से मेरी, 2022 में मेलबर्न विराट कोहली ने ठोका हमें, 2023 में अहमदाबाद रोहित शर्मा ने हमें मारा, 2024 के अंदर जसप्रीत बुमराह ने हमें ठोका। यहाँ पे तो ये मैच तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ भाई, 9 जून वाला। उसके बाद 2025 में मैं दुबई स्टेडियम गया, दुबई स्टेडियम में विराट कोहली ने फिर से हमें ठोका। उसके बाद 2025 की तो मैं क्या ही बात करूं, एशिया कप, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सबने हमें ठोका यहाँ पे। और यहाँ पर मतलब मेरी शर्टों की कलेक्शन में थक गया हूँ, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही। आपको पता है मोहसिन नकवी वहां पहुंचा हुआ था, मोहसिन नकवी ने पैर पकड़ लिया, जय शाह के तलवे चाट रहा है कि अब बॉयकॉट करने दो प्लीज, अब मुझे बॉयकॉट करना है, अब नहीं खेल सकते। और जय शाह उसके मुंह पे लाते मार रहा है कि निकल यहाँ से। मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं, अब कैसे चलेगी टीम। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है। मालूम करने बोर्ड में कोई रह तो नहीं गया कि लाहौर में सब आज नजर आ रहे थे, कोलंबो में सब थे, सब थे। वो क्या करने गए थे? सर देखने गए, पाकिस्तान की शर्ट पहन के देखने गए थे। देखने गए थे कैसे हारे? ये जो बोर्ड चलाते हैं ये फैन है क्रिकेटर्स के, जो हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए गए। भाई उन्होंने तहिया कर लिया ना। आज आप देखें कि आईसीसी के जो चेयरमैन थे जय शाह, संजोग गुप्ता उनके सीईओ, वो अलग बैठे हुए थे, पाकिस्तान के लोग अलग बैठे हुए थे। तो ये तो आईसीसी लेवल पर भी दूरियां नजर आ रही है ना। तो उन्होंने तो देखें ये गन करना है। इस मैच का हाइप क्रिएट हुआ, इस मैच की ऐसी कोई गेम ऐसी हाइप क्रिएट हुई भी थी। मोहसिन नकवी साहब भी वहां बैठे बैठे जो है वो परेशान हो रहे होंगे। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े बयानात, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, किंग कर लेगा। अगर घंटे का किंग है यार, अब तो मैं भी तंग आ गया बोल बोल के कि ये किंग है। ये किंग नहीं है, वाकई में ये घंटे का किंग है। जिस तरीके से ये आउट हुआ है, सारे के सारे प्लेयर ऐसे खेल रहे जैसे कि गली क्रिकेट चल रही है। खेलना नहीं आता, इंडिया के सामने जाकर हाथ पैर फूल जाते, खेलना भूल जाते। मतलब इससे पहले छोटी टीमों के लिए शेर हो, सब सही कहते फिर तो यार कि नेपाल और जिम्बाब्वे को हराते रहो, आप खेलते रहो उनके साथ। मतलब क्या पैथेटिक किस्म की आपने क्रिकेट खेली है। शाहीन शाह यार, शाहीन शाह माफ कर दे भाई, छुट्टी कर ले, हम पे रहम कर लो, नहीं तो भाई अपने आप पे रहम कर ले। मतलब आप जो आपके पैर में लग गई थी, चले गए थे, वो सही था। किस तरीके की क्रिकेट खेली है यार आपने। मतलब यार इतनी कोई गंदी क्रिकेट, मैं कहता हूं यहां पर अगर जिम्बाब्वे या नेपाल होता ना, इंडिया फंसा हुआ होता अभी। यहां पर अगर युगांडा होता ना, अभी फंसाया हुआ होता उसने। मगर आप में गैरत नहीं है, आप अपनी हार से सीखते नहीं हो। तिलक वर्मा आया, सूर्य कुमार यादव के साथ, ईशान किशन के साथ सिंगल लेवल खेल रहा है, मगर बाबर आजम को यह सेंस नहीं है कि मैंने सिंगल लेवल करना है, सामने दूसरा बैट्समैन मार रहा है। जब हम बाबर भाई को बोलते हैं छक्का मारो, कहते हैं नहीं मैं क्यों मारूं छक्का, मैं तो छक्के के लिए आया ही नहीं। मगर जब हम बाबर आजम को कहते हैं कि सिंगल लेवल करो, वो कहते हैं नहीं मैं तो मारूंगा। उल्टी गंगा बेरी है भाई इस बंदे की, इसको रोको, इसको समझाओ, इसको बिठाओ। माइक हैसन को बोलो इसके दिमाग में कुछ डाले। मतलब वो एक एक घंटे की नेट जो होती है वो किस लिए होती है। मतलब 1 घंटे की नेट कराते हो आप, 2 घंटे की बताओ उसको कि भाई खेलना किस तरीके से। हम थक गए यार, ये शर्ट पहन के बैठा हुआ हूं, सुबह से आए हुए, पागल है हम लोग। मतलब आपके चक्कर में हम लोग बैठे, अब तो ये ग्रीन जर्सी पहनने का दिल नहीं करता, दिल करता है इसको उतार के रख दे। पागल बनाया हुआ है तुम लोगों ने यार। हम इंडिया से जीतेंगे, वर्ल्ड कप में आगे जाएंगे यार, हमें यह मैच चाहिए था, हमें नहीं चाहिए वर्ल्ड कप। अपने पास रखो, भाड़ में गया आपका वर्ल्ड कप। मुझे ये वाला मैच चाहिए था, नहीं दिया। अब मुझे वर्ल्ड कप से कोई सरोकार नहीं है। मतलब मजबूर कर दिया यार आपने हमें। आप पे इतनी कोई तनकीद करते हैं हम लोग, फिर भी आपको शर्म नहीं आती। जरा सी गैरत होती, जरा सी शर्म होती, आज खेल जाते। किसी ने भी नहीं खेला। वो उस्मान खान जिसको हम कह रहे थे दुबई डिपोर्ट कर दो इसको, दुबई हमारे खिलाड़ियों को डिपोर्ट करते ना, सॉरी हमारी आवाम को, हमने कहा एक प्लेयर डिपोर्ट कर दो आप, मगर उस बंदे ने अच्छा खेल लिया यार। शर्म करो, वही पिच थी, वही बॉलर्स थे, उस्मान खान जैसा खेल रहा है जिसको हम स्लोगर टुल्ला कहते। आपसे नहीं खेला जा रहा, किंग बने हुए हो फजूल के। आपके ये किंग विंग हमें नहीं चाहिए। अगर आपने इसी तरीके से क्रिकेट खेलनी है तो हमें बता दो, हम ये ग्रीन जर्सी उतारकर ब्लू जर्सी पहन लेते, हम इंडिया को सपोर्ट करने लग जाते यार। मतलब कम से कम क्रिकेट तो अच्छी है उनकी, ठीक है यार, दुश्मन मुल्क है, ठीक है हमने राफेल गिराए, मगर मसला ये कि खेलो तो सही, क्रिकेट में तो शिकस्त दो आप उनको।
क्या टीम है यार? सूर्य कुमार यादव ने आज क्या किया बताओ मुझे? 28 गेंदों पे 32 रन बनाकर गया, मगर 176 बन गए। सुलेमानी रन बने जा रहे, पता ही नहीं है कैसे बन रहे। मगर मोहसिन नकवी साहब चौड़े होकर बैठे हुए थे, हमने टेलीविजन पे देखा, हमने वहां पे आपके बबलू को भी देखा कि वो किस तरीके से बैठे हुए थे। तो कहने का मकसद है कि हर चीज में हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया तो ग्राउंड में दिखाई नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, यही हुआ जो हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकती, वो जो कि वो हुआ। शोर शराबा इतना था, इंडिया से नहीं खेलेंगे, खेले और हमें पता था यही सब कुछ होना। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। मतलब आज सारी चीजें ही गलत हुई हैं, और सबसे बड़ी चीज जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप बच्चों की तरह 61 रन से मैच हार रहे हैं। अब आप देखें कि ये जब चेयरमैन साहब आए, ठीक है, ऑब्वियसली घर के बड़े हैं वो चेयरमैन साहब, उन्होंने ये सारी टीम लेके आया सारी, तो और इवेंचुअली कोई भी चीज होगी ना जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी क्यों उनकी। फिर वो अपनी एक टीम लेके आए। अब उस टीम ने डिसाइड करना था कि ये टीम का फेथ क्या जाएगा और टीम की शक्ल क्या निकलेगी, क्योंकि चेयरमैन साहब को तो क्रिकेट का पता नहीं था। आप हारते हो सवेरे, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे। ये आप धूल चाटेंगे यार, ये जो बेइज्जती इन्होंने कराई है, मेरे पास बात है बताने के लिए यार। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत अरसे के बाद मैंने किसी बच्चों को देखा था कि यार जिसके अंदर क्रिकेट की चमक नजर आई थी, जो पूछते नजर आए थे, तुम ये खेलोगे अमेरिका से, तुम बच के खेल रहे हो, साले नेदरलैंड से तुम अटक गए थे, तुम्हारे मुंह को अटक गया था। नबीबिया से भट्टी साहब ने बता दिया इंडिया से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, मगर इतनी शर्मिंदगी, इतनी जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ती। देखो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इस बात पे हमारा जोशो खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा के, ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें आदत तो मशहूर। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या हुआ? यार पता था है? ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल, कहाँ से मैच है? सही बात है, तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। और पूरी दुनिया में, सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारिक की, कब आया बॉलिंग करने? 11वां ओवर। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है। हिस्ट्री में जाए ना कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते। इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा रहे और एक वीकर साइड के अगेंस्ट, तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। तो खुदारा ये जो आपके 3-4 प्लेयर हैं सीनियर, अब इनका टाइम अप हो चुका है। अब ये फैक्ट्स है आपके, दुख होता है बहुत ज्यादा। आखिर कब तक ये जिल्लत हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी? कब तक ये सदमे हमें सहने पड़ेंगे? हर वर्ल्ड कप एक हार के साथ खत्म होता है और वो सदमा हमें हमेशा बर्दाश्त करना पड़ता है। मतलब कभी तो जीतो यार, कभी तो इनको हराओ। साउथ अफ्रीका से तुम जीत जाओ, ऑस्ट्रेलिया से तुम जीत जाओ, जहां आए भारत सामने सारा का सारा अकड़ जो है वो आपकी निकल जाती है। और ये कब तक ये भारतीय हमें ट्रोल करते रहेंगे? कब तक ये मौका करते रहेंगे? और ये लाना तो हमारे ऊपर भी कि हम ये शर्ट पहन के हमेशा बैठ जाते हैं, हमेशा ये उम्मीद लगा लेते हैं कि ये टीम जीतेगी, हमेशा हम जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, नहीं इस बार हमारी टीम अच्छी है, इस बार तो हम इंडिया को हरा देंगे। लानत हमारे ऊपर ही हो जो हम हर दफा इनको सपोर्ट करने के लिए बैठ जाते हैं और फिर मायूस होकर इस तरह से उठते हैं। जो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो, मतलब आप क्या बोलोगे, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस। इतनी हाइप क्रिएट हुई, हम खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, इवेंचुअली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती, दिस ऑल डज नॉट मैटर। आज किसी ने भी पलट के ये नहीं पूछा हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। जो अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना, आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन
कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? कि 8 से 9 ओवर के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बता रही थी कि मैच इन्होंने फेंक दिया है, ये मेंटली ऐसा महसूस हो रहा था कि मैच हार गए। तो लीडर खुद एक ऐसा स्टूपिड सा शॉट मार के चला गया बाहर ड्रेसिंग रूम में, लीडर ने क्या करना है? फिर मेरा मतलब है कि जब लीडर ही आउट हो जाए, ऊपर के आपके 3 टॉप आउट हो जाए शुरू 6 ओवर में, तो ड्रेसिंग रूम पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है ना, तो बॉडी लैंग्वेज वहीं गिरना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा बॉलिंग अटैक था, ये हमारी बॉलिंग थी। इस विकेट के ऊपर जहां बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, वहां पे हमने सर्किल पे पहले 6 में 52 रन करवा दिए। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि जिस टीम के 11 ओवर में 100 रन लगे हुए हो ऐसी विकेट पे, जो विकेट 130-35 की हो, वहां पे हमने 176 रन करवा दिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इंडिया से कब जीतोगे, ये हम कहते हैं कि इंडिया से जीतो, वो कब जीतोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं 175 रन बिल्कुल ही थर्ड क्लास पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई, जिसकी वजह से ये रन हुए। इतने रन होने ही नहीं चाहिए थे, बहुत ज्यादा। जब इतने रन हुए तो मैं पता था मार गए। लेकिन ये जो जिस तरीके से आज क्रिकेट खेली गई है, राइवलरी की बातें होती है, वो मार मार के चले जाते हैं। हम सुकून से बैठे रहते हैं कि जी चलो जी कोई मसला नहीं, आगे बच्चा टीम आएगी, रन भी कर लेंगे, आउट भी कर लेंगे। अब पैनिक मच जाएगा, उसको भी हटा दो, उसको भी बिठा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। फिर उसके बाद पता नहीं नमीबिया के खिलाफ भी हम क्या तीर मारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, हमारे साथ क्या होगा। ओपोनेंट तो देखें कि आप खेल किससे रहे, लेकिन आज जो पिछले 3 दिन से मीडिया पे तारीफें हो रही थी, लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान तहस नहस कर देगा इंडिया को। 4 महीने में चौथा मैच हार गए और वर्स्ट डिफीट है आज। फिलहाल में मैं तो तनवीर को कह चुका हूं कि अपनी छत पे एक जगह बना ले प्रैक्टिस की, वहां पे बॉल कराते रहे, बाबर बॉलें रोकता रहेगा, खत्म बात, दोनों भाई खेलते रहेंगे, उसके ऊपर पाकिस्तान से हटाओ। जुड़े में पाकिस्तान अगर इंडिया को नहीं हरा सकता तो भी बेहतर ये आप ये राइजिंग स्टार जो जीत कर आए बच्चे, इनको मौका दे पाकिस्तान से। 50 मैच हार जाए मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये, क्योंकि यार इनको तो इतने मैचेस दे चुके, 100 मैचेस बाबर आजम T20 के सिर्फ पाकिस्तान में खेल चुके। अबे तू कोविड के किंग साले, पाकिस्तान को जिताने की तेरी अहलियत नहीं है। आज तेरे इस आउट ने बता दिया कि तेरा पेट इतना, तेरा पाँव आगे नहीं आता यार। बिल्कुल सही फरमाया। और मेरे ख्याल से बाबर आजम एक ऐसे किंग है जिनके ऊपर ताज ना सजता नहीं है और जचता नहीं है। मेरा दिल तोड़ा वहां आपका, सबका और करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के रख दिया और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरजू ही हो गई है अब तो ये, और एक ऐसी आरजू हो गई है कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। जो पूरा 20 ओवर्स भी पूरे नहीं कर पाया, ये थी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। हम यहाँ बैठते हैं, हम पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, लेकिन माजरत के साथ हमारी टीम हमें इतना डिसअपॉइंट करती है, इतना डिसअपॉइंट करती है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, यहाँ पे खुशियां सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है। मेरे भी जो जवान सरहदों पे बैठे हैं वो भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। आप 61 रन से हार रहे हो यार, आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे। आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग, आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हो, आप कितना चेज कर लेते हो टारगेट, आप 120 नहीं कर पाते हो वर्ल्ड कप में। बारिश ही हो जाती कम से कम, ऐसा तो दिल ना टूटता। ये गेम अवेयरनेस है, ये बाबर आजम साहब को, जिनको हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहते हैं, ये हमें किंग ने रिजल्ट दिया है कि आंखें बंद करके अक्षर पटेल को 9 रन ओवर में आने के बाद छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए हो आप। खुदा का खौफ करो यार, इस कौम ने आपको सर आंखों पे बिठाया, इस कौम ने आपको मोहब्बत दी है, और आप एक बेहतर पोजीशन में आया हुआ मैच आपने अपने हाथों से गवा दिया। मैं इजाज वसीम, जिसके चैनल का नाम लोगों ने बाबर को सपोर्ट करने की वजह से बाबर बचाओ न्यूज रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं आज कि भाई साहब हाथ जोड़ के निकालिए, कहो थैंक यू सो मच। ये अभी 4 महीने पहले सितंबर में इंडिया से 3 मैच आ रहे हैं, उसके बावजूद प्लीज मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, एक सब्सक्राइब कर दो प्लीज, एक सब्सक्राइब।